हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल पाठशाला। हम आ गए हैं मल्टीप्लिकेशन की इतनी यूनिक ट्रिक लेके कि जिसके लिए आपको कोई भी मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ता, कोई डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। सिर्फ कुछ लाइंस बनानी है, कुछ डॉट्स काउंट करना है और आप आपके फाइनल आंसर तक आ जाएंगे। और इस ट्रिक को आप किसी भी 2 डिजिट या 3 डिजिट नंबर्स को में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की जो ट्रिक हम देखने वाले हैं, इसको आप जनरली जापानीज ट्रिक ऑफ मल्टीप्लिकेशन के नाम से जानते होंगे, या फिर लाइन मल्टीप्लिकेशन या स्टिक मल्टीप्लिकेशन, और बहुत सारे इसके नाम होते हैं, राइट। पर जनरली ये जापानीज ट्रिक ऑफ मल्टीप्लिकेशन के नाम से जाना जाता है। क्या करना पड़ता है इस मेथड में, हम डायरेक्टली एग्जांपल्स के थ्रू ही समझेंगे, राइट। और इस ट्रिक को आप किसी भी 2 डिजिट या 3 डिजिट नंबर्स में अप्लाई कर सकते हो और बिल्कुल फास्ट तरीके से बिना डिजिट्स को मल्टीप्लाई किए आप आंसर तक आ सकते हैं। किस तरीके से, हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, राइट। तो चलिए हम डायरेक्टली फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं 12 into 14। अब 12 into 14 करने के लिए क्या करना है, आपको कोई डिजिट्स को मल्टीप्लाई नहीं करना है आपस में, सिर्फ कुछ छोटे बचपन में जैसे आप कुछ लाइंस ड्रॉ करते थे, उन लाइंस का यूज करके आप फाइनल आंसर तक बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे। किस तरीके से, ध्यान से सुनिए। जो नंबर 12 है, इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट डिजिट जो है इसका मतलब 10th प्लेस का जो डिजिट है 1, तो हम यहाँ पे 1 लाइन ड्रॉ कर देंगे, राइट, कुछ इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट डिजिट क्या है इसका, 2, तो 2 के लिए हम कितने लाइन ड्रॉ कर देंगे, 2 लाइन ड्रॉ कर देंगे। किस तरीके से, इस तरीके से, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो है 14, तो 14 के लिए हम क्या कर देंगे, जो 10th प्लेस का डिजिट है, फर्स्ट डिजिट जिसको भी कहते हैं हम, तो वो यहाँ पे 1 लाइन ड्रॉ कर देंगे और इस पर लाइन इस तरीके से ड्रॉ करना, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट है 4, उसके लिए 4 लाइंस ड्रॉ करने पड़ेंगे, तो 4 लाइन हम यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे, राइट। इसके बाद फाइनल आंसर पे आने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इसके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं, दिख रहे हैं ना आपको कि यहाँ पे कुछ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे आ रहे हैं, राइट। इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस को आपको राइट टू लेफ्ट काउंट करना है, राइट। राइट टू लेफ्ट काउंट करके आप फाइनल आंसर तक पहुंच जाएंगे। किस तरीके से, सबसे पहले जो सबसे राइट मोस्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप उनको काउंट करिए, बोलिए तो कितना आ रहा है। आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 आप यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट जगह पे चाहिए, तो उसके बाद जो काउंट करेंगे वो कितने पॉइंट्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 और 6 यहाँ पे लिख देंगे, राइट। इसके बाद जो और लेफ्ट साइड में आप जाओगे तो वहां पे कितना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सिर्फ 1 है, तो यहाँ पे आप 1 लिख देंगे और इस तरीके से आप फाइनल आंसर 168 पे आ जाएंगे। तो देखा आपने, यहाँ पे हमने किसी डिजिट को मल्टीप्लाई किया क्या, बिल्कुल नहीं, सिर्फ कुछ लाइंस ड्रॉ करके उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस को एक फिक्स पैटर्न में काउंट करके आपने फाइनल आंसर 168 तक आ गए, राइट। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं जो आपके कांसेप्ट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 21 into 32। तो इसमें भी हमें वही तरीका यूज करना है जो लास्ट क्वेश्चन में यूज किया था, राइट। तो आपको सबसे पहले क्या है, 2 है तो 2 लाइंस यहाँ पे ड्रॉ करना है कुछ इस तरीके से, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट है 1, तो 1 लाइन ड्रॉ करना है इस तरीके से, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है 32, उसके लिए पहला जो है 3 है, तो 3 लाइंस ड्रॉ करना है यहाँ पे इस तरीके से अभी, राइट। इसके बाद नेक्स्ट 2 लाइंस ड्रॉ करना है, तो ऐसे लाइन आ जाएंगे। अब इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस आप देख सकते हैं। उसके बाद जब फाइनल आंसर पे अराइव होने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस को एक फिक्स पैटर्न मतलब राइट टू लेफ्ट काउंट करना पड़ता है, तो सबसे पहले जो राइट मोस्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप उसको काउंट करेंगे, तो कितने आ रहे हैं बताइए, 1 और 2, राइट। तो 2 लिख देंगे यहाँ पे। इसके बाद जो सेंटर पोर्शन में जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है आप इनको काउंट करेंगे, राइट। तो वो कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 यहाँ पे लिख देंगे, राइट। उसके बाद जो सबसे लेफ्ट मोस्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से उनको हम काउंट करेंगे, राइट। तो 1 2 3 4 5 6 और 6 यहाँ पे लिख देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 672। तो देखा आपने कितने आसान तरीके से आपने इस कैलकुलेशन को भी कर लिया। तो चलिए आप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लेते हैं, एक 3 डिजिट का नंबर लेते हैं, राइट। तो 3 डिजिट का नंबर लेना है तो आप 123 into 234 ले सकते हैं, राइट। और हम जो लाइंस ड्रॉ करेंगे वो उसी तरीके से ड्रॉ करेंगे जो हम पहले 2 क्वेश्चंस के लिए ड्रॉ किया था, राइट। तो पहले सबसे पहले जो 100th प्लेस का नंबर है 1, उसके लिए 1 लाइन ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे 1 लाइन ड्रॉ कर देंगे, राइट। नेक्स्ट डिजिट है 2, तो 2 लाइंस यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट डिजिट है 3, तो 3 लाइंस कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना है, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है 234, इसके लिए क्या है, सबसे पहले 2 है तो 2 लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे, राइट। उसके बाद 3 है तो 3 लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे, राइट, 1 2 3। उसके बाद जो 4 लाइंस है तो 4 लाइंस हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। अब अभी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे काफी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस आ रहे हैं, राइट।
तो आपको थोड़ा धीरे धीरे आराम से इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस को काउंट करना है और फाइनल आंसर तक अराइव हो जाएंगे। पर तरीका वही सेम रहेगा जो पहले दो क्वेश्चंस में रहा था। काउंट कहाँ से करना है, आपको राइट टू लेफ्ट की तरफ काउंट करते हुए जाना है फाइनल आंसर के लिए, राइट। तो सबसे पहले जो राइट मोस्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है आप उसको पहले काउंट करेंगे। तो कितना आ रहा है बताइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये जो 12 आ रहा है ये 2 डिजिट नंबर होगा, तो आप क्या यहाँ पे 12 लिख देंगे? बिल्कुल नहीं, हम क्या लिखेंगे 2 और 1 को यहाँ पे कैरी कर देंगे, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आप इनको काउंट करेंगे, राइट। तो ये कितने आ रहे हैं टोटल, तो आप जब इनको काउंट करेंगे तो ये आ जाएंगे 70, राइट। और 17 हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आप उनको काउंट करेंगे तो वो कितना आ जाएंगे, आप गिनिए यहाँ पे, राइट। आपने बिल्कुल सही कहा, ये 16 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो 16 हम यहाँ पे लिख देंगे, राइट। इसके बाद जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कितने आ रहे हैं हम यहाँ पे देखेंगे। तो अभी देखिए सबसे पहले यहाँ पे आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हम यहाँ पे लिख देंगे इसके नीचे इस तरीके से। इसके बाद जो सबसे लेफ्ट मोस्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कितना है, राइट। आपने बिल्कुल सही कहा, 2 है, 1 और 2, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद आप इनको ऐड कर देंगे तो आपका आंसर कितना सिंपल हो जाएगा, ये हो जाएगा 28782। तो देखा आपने कितने आसान तरीके से कुछ लाइंस का यूज करके और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस को काउंट करके आपने इतने बड़े 3 डिजिट नंबर्स का भी मल्टीप्लिकेशन कर लिया, वो भी बिना किसी टेबल का यूज करके। तो ये ट्रिक कैसी लगी, जिसको हम जैपनीज ट्रिक ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, ये हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। थैंक यू सो मच।